Good morning, all. This is CA Himanshu Khurana, your teacher, taking virtual classes from Commerce Quest Coaching Center. Hope you all are doing good. Friends, in today's class, we will cover question number 22 and 24 of your book Cost Management. This video is continuation of the last video. This is our lecture number 8 on the chapter Budget and Budgetary Control. So let's start. देखो बच्चों, RST Limited is presently operating at 50% capacity and producing 30,000 units. Entire output sold at a price of 200 per unit. Cost structure at 50% level of activity given below. Direct material, direct wages, variable overhead, direct expenses. फैक्ट्री में 25% फिक्स्ड एंड 75% इज वेरिएबल. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में 80% वेरिएबल एंड 20% फिक्स्ड. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 100% फिक्स्ड. सारे खर्चे बच्चों पर यूनिट के पैरामीटर पर गिवन है. द कंपनी एंटिसिपेट दैट, कंपनी ये मान के चल रही है कि वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 10% एंड फिक्स्ड कॉस्ट विल गो अप बाय 15%. वेरिएबल कॉस्ट 10% से राइज करेंगे और फिक्स्ड कॉस्ट 15% से. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एक्सपेंस बजट ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फॉर कंपनी एट 50% एंड 60% लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड फाइंड आउट प्रॉफिट्स एट द रिस्पेक्टिव लेवल. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22. फॉर्मेट बना लो बच्चों, आपको साथ साथ में सॉल्व करना है. अगर आप सॉल्व करोगे तभी इफ़ेक्टिव बनेगी क्लास आपके लिए. फिफ्टी परसेंट पर बच्चों 30,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है. 60% पर कितने यूनिट्स होंगे? अगर 50% पर 30,000 है, 60% पर कितने होंगे? कैसे फाइंड करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके. 50 पर 30,000 है, 60 पर कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय दिस, डिवाइड बाय दिस. मल्टीप्लाई करोगे आप 30,000 से, डिवाइड करोगे आप 50 से. इक्वल्स टू 36,000 यूनिट्स. ठीक है बच्चों, इसे फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं. आप जिस भी तरीके से कर रहे हो वो ठीक है, बट आपका 36,000 आना चाहिए. मैंने जिस तरीके से किया है मैं आपको समझाता हूँ.
50 पर इसकी प्रोडक्शन कंपनी की 30,000 यूनिट्स थी, तो 60 पर कितनी होगी? 60 मल्टीप्लाई बाय 30,000 डिवाइड बाय 50। 30,000 को मल्टीप्लाई करना है 60 से, डिवाइड करना है 50 से। प्रेजेंट लेवल से डिवाइड करना है, एंटिसिपेटेड लेवल से मल्टीप्लाई करना है। 36,000 यूनिट्स। अब खुद सोचो, 50% पर अगर 30,000 बनाती है कंपनी, तो 60% पर उससे ज़्यादा ही बनाएगी। उससे ज़्यादा कितना ज़्यादा, कैसे फाइंड करोगे? 30,000 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो और 50 से डिवाइड कर दो विद प्रेजेंट कैपेसिटी, 36,000 यूनिट्स आएगा। नेक्स्ट बच्चों स्टार्ट करो सेल्स से। सेल्स गिवन है 200 पर यूनिट। 200 मल्टीप्लाई बाय 30,000, 60 लाख। 200 मल्टीप्लाई बाय 36,000, 72 लाख। लेस वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल बच्चों 75 है। 75% में कितना इंक्रीज आएगा? वेरिएबल कॉस्ट विल गो अप बाय 10%। 75 में अगर आप 10% ऐड करोगे तो 82.5 आएगा। 82.5 मल्टीप्लाई बाय 30,000, 82.5 मल्टीप्लाई बाय 36,000, 24,75,000 मल्टीप्लाई करके 82.5 मल्टीप्लाई बाय 36,000, 29,70,000। नेक्स्ट है बच्चों डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस बच्चों 25 प्लस 10%। सारे वेरिएबल कॉस्ट को 10% से इंक्रीज करना। 27.5, 27.5 मल्टीप्लाई करो बच्चों 8,25,000 मल्टीप्लाई करो 36,000 से 9,90,000। डायरेक्ट वेजेस के बाद लिखो वेरिएबल ओवरहेड। $25 प्लस 10%, 27.5, 27.5 मल्टीप्लाई बाय 30,000, 8,25,000 मल्टीप्लाई बाय 36,000, 9,90,000। नेक्स्ट बच्चों लिखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। $15 पर यूनिट। 15 प्लस 10%, 16.5, 16.5 मल्टीप्लाई बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 36,000, 4,95,000, 5,94,000। नेक्स्ट बच्चों फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस 20 का वेरिएबल कितना है? 25%। फिक्स्ड है 75% वेरिएबल। ये देखो बच्चों फैक्ट्री एक्सपेंसेस 25% फिक्स्ड।
अगर 25% फिक्स्ड है तो वेरिएबल कितना हो गया 75%, 20 का 75% इक्वल्स टू 15, और वेरिएबल में कितने परसेंट इंक्रीज है 10%, इक्वल्स टू 16.5, 16.5 मल्टीप्लाई करके सेम आना है 4,95,000, 4,95,000। अब बाकी इसका जो फिक्स्ड पोर्शन है वो फिक्स्ड एक्सपेंसेस में लिखेंगे। नेक्स्ट बच्चों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। Selling and distribution expenses are 10, 80% variable means 20% fixed, 80% variable of 10। 10 का 80% बच्चों 8, और कितने परसेंट इंक्रीज आना है सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस में 10%। 8 में 10% बच्चों ऐड करो 8.8, 8.8 मल्टीप्लाई बाय 30,000 मल्टीप्लाई बाय 36,000, 2,64,000 and 8.8 into 36,000, 316,800। नेक्स्ट बच्चों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 100% फिक्स्ड, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल एक्सपेंसेस यहीं तक थे। सेल्स में से सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस को आपको लेस करना है, सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंसेस लेस करके आना है कंट्रीब्यूशन। अब हम कंट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे। ब्रैकेट का मतलब है बच्चों ये डिडक्ट होगा, $20.7। $6,21,000। $20.7। कैलकुलेशन चेक करनी है। यहाँ बच्चों 5,94,000 आना है। $7,45,200।
अब हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस लेस करेंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस में बच्चों फर्स्ट एक्सपेंस देखो, फैक्ट्री एक्सपेंस 25% फिक्स। फैक्ट्री एक्सपेंस 25% फिक्स्ड। ट्वेंटी का 25% इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई विथ प्रेजेंट कैपेसिटी। बच्चों ये हमने समझा है पिछले क्लासेस में, फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमेशा हमेशा प्रेजेंट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई होकर अमाउंट वाले कॉलम में ट्रांसफ़र होते हैं और वेरिएबल हमेशा पर यूनिट वाले कॉलम में ट्रांसफ़र होते हैं। इसीलिए आपने देखा है इसका पर यूनिट वाला कॉलम सेम है वेरिएबल का। ऐसे ही फिक्स्ड का बच्चों अमाउंट वाला कॉलम सेम होता है। 5 को आप प्रेजेंट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करो। कंपनी की प्रेजेंट कैपेसिटी कितनी है? 30,000 यूनिट्स। 30,000 से मल्टीप्लाई करो 5 को। कितना आ रहा है बच्चों? 1,50,000। 1,50,000 आने के बाद उन्होंने हमें क्या बोला था? फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल गो अप बाय 15%। 1,50,000 प्लस 15% कितना आता है बच्चों? 1,72500। सेम 1,72500 फिक्स्ड एक्सपेंस। ठीक है, पर यूनिट को प्रेजेंट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करो और फिर जितने परसेंट इंक्रीज करना है उतना इंक्रीज कर दो। प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट एक्सपेंस देखो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों उन्होंने बोला है 80% वेरिएबल मीन्स 20% फिक्स्ड, 10 का 20%। विच इज इक्वल्स टू 2। अब इसको प्रेजेंट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करो, 30,000 टोटल आ रहा है बच्चों 60,000। 60,000 को 15% से इंक्रीज करो बिकॉज सारे फिक्स्ड एक्सपेंस 15% से इंक्रीज होंगे। 60,000 में 15% प्लस करो बच्चों, कितना आता है? 69,000। नेक्स्ट देखो बच्चों, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने हैं? 5। 100% फिक्स्ड। ऑफिस एक्सपेंसेस 100% फिक्स्ड मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 100%। कितना आता है बच्चों? 5 को मल्टीप्लाई करो प्रेजेंट कैपेसिटी से, 1,50,000 और उसमें इंक्रीज कर दो 15% क्योंकि सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस 15% से इंक्रीज होने हैं। कितना आ रहा है? 1,72,500। 1,72,500 फिक्स्ड एक्सपेंसेस के अमाउंट वाले कॉलम फिल्ड।
अब पर यूनिट वाला कॉलम फाइंड करेंगे। पर यूनिट कैसे आता है बच्चों, नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं, 30,000। इन तीनों को किससे डिवाइड करोगे, 30,000 से। 172,500 डिवाइड बाय 30,000, 5.75। 69,000 डिवाइड बाय 30,000, 2.3। 172,500 डिवाइड बाय 30,000, 5.75। नेक्स्ट तीनों को बच्चों किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ यूनिट से। नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, 36,000। 36,000 से डिवाइड करोगे तीनों को। 172,500 डिवाइड बाय 36,000, 4.79। 69,000 डिवाइड बाय 36,000, 1 राउंड ऑफ भी कर सकते हो, 1.92। बच्चों मैंने यहाँ पे राउंड ऑफ किया है, ये देखो 1.92 कर दिया क्योंकि साथ में 6 है। एंड लास्ट वन इज 1.79। फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी कंट्रीब्यूशन में से लेस होके प्रॉफिट आ जाएगा, जो आपका आंसर है। $20.7 minus 5.75, 2.3, 5.75, 6.9, 2,07,000, 9.2, 331,200। ठीक है बच्चों, आंसर्स आ चुके हैं। 2,07,331,200, 2,07,331,200। कंट्रीब्यूशन का आंसर 6,21,745,200, 6,24,745,200। ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 22, प्रॉफिट। बस एक बात ध्यान में रखना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम होते हैं फिक्स्ड अमाउंट में, और फिक्स को हमेशा प्रेजेंट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करना है। ये देखो प्रेजेंट कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करके फिर उसको इंक्रीज करना है जितने परसेंट क्वेश्चन में बोल रहा है। प्रेजेंट कैपेसिटी इंटू 30,000 इंटू 30,000 इंटू 30,000, और कितने परसेंट इंक्रीज बोला था उन्होंने, 15% फिक्स्ड एक्सपेंस, और वेरिएबल 10%। तभी सारे 10% मैंने ऐड किए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन और 22 क्वेश्चन दोनों में आपको बहुत सीखने को मिलेगा, क्योंकि 22 क्वेश्चन में हमें पर यूनिट एक्सपेंस दिए थे, ये देखो सारे एक्सपेंस पर यूनिट है, और 24 में हमें सारे एक्सपेंस किस में दिए हैं, अमाउंट में, लैक्स में। कोई भी अमाउंट ऐसा नहीं है जो पर यूनिट में है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा इसको समझना, आप भी ध्यान से देखना। दोनों क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट और परफेक्ट हो जाएगा, आपको पर यूनिट वाले क्वेश्चंस भी आ जाएंगे और टोटल अमाउंट वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करने आ जाएंगे। साथ साथ में अब सॉल्व कर रहे हो, आई होप। चलो क्वेश्चन नंबर 24। ABC Limited has prepared the budget for production of 1 lakh units
1 लाख यूनिट्स कंपनी की प्रेजेंट कैपेसिटी। रॉ मटेरियल कितना लगता है बच्चों, 2.52 लैक्स। डायरेक्ट लेबर 0.75 लाख, 0.75 लाख का मतलब है 75,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0.10 लाख मीन्स 10,000। वर्क ओवर एट 2.25 लाख मीन्स 2,25,000। एडमिनिस्ट्रेटिव 0.40 मीन्स 40,000। सेलिंग एंड ओवर एट 0.20 मीन्स 20,000। उसमें 60% फिक्सड है, 80% फिक्सड है, 50% फिक्सड है। एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड इज 60,000। कैलकुलेट द रिवाइज बजट कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। कंपनी की प्रेजेंट कैपेसिटी कितनी है, 1 लाख। अब कंपनी एंटीसिपेट कितना कर रही है, 60,000। मीन्स डेटा 1 लाख का गिवन है, हमें बनाना किसका है, 60,000 का। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। गिवन 1 लाख का है, बनाना 60,000 का है। फ्लेक्सिबल बजट, जिसमें फिक्स्ड एंड वेरिएबल होते हैं उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। ओरिजिनल बच्चों 1 लाख यूनिट्स है, रिवाइज्ड में 60,000 यूनिट्स हैं। फर्स्ट एक्सपेंस लिखो डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल बच्चों 2.52 लैक्स मीन्स 2,52,000 डिवाइड बाय 1 लाख करो, पर यूनिट कॉस्ट निकालो। 2.52 मीन्स 2,50,000, 2,52,000 डिवाइड बाय 1 लाख करो बच्चों, कितना आएगा 2.52। पर यूनिट सेम, मल्टीप्लाई बाय 60,000। 1,51,200। नेक्स्ट बच्चों डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कितने गिवन है, 75,000। 0.75 मीन 75,000। बच्चों ये बात समझो, ये लैक्स में गिवन है फिगर्स लैक्स में गिवन होने का मतलब, अगर वो 2.52 लिख रहे हैं मीन्स 2,52,000। 0.75 लिख रहे हैं मीन्स 75,000। 0.10 लिख रहे हैं मीन्स 10,000। 2.25 मीन्स 2,25,000। 0.40 मीन्स 40,000 एंड 0.20 मीन्स 20,000। आप इनको 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 0.40 इंटू 1 लाख 40,000, 0.20 इंटू 1 लाख 20,000। फिगर लैक्स में है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। 75,000 डिवाइड बाय 1 लाख, 0.75 पर यूनिट सेम 0.75।
0.75 इंटू 60,000, 45,000. नेक्स्ट एक्सपेंस है बच्चों डायरेक्ट एक्सपेंस. डायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों 10,000. 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख. पर यूनिट आपको आता है ना, डिवाइड करके फाइंड कर सकते हो. 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख, 0.1. सिमिलरली इधर आप 0.1 अगर ऐसे हो ना, आप इसको 0.10 लिख लो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लिखनी है ना, 5275, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 60,000, 6,000. टोटल लगा लो बच्चों, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा. कॉस्ट शीट आपको पिछले सेमेस्टर में कराई थी, आई होप आपको याद है, फर्स्ट चैप्टर था. प्राइम कॉस्ट इन सब का टोटल. फर्स्ट आ रहा है बच्चों 3.37. सेकंड इज 3,37,000. सेम 3.37. एंड अमाउंट में 2,02,200. नेक्स्ट बच्चों वर्क ओवरहेड. वेरिएबल भी हैं, फिक्स्ड भी हैं. 2.25 lakhs, 2,25,000 का 60% फिक्स्ड, 40% वेरिएबल. $60% fixed means 40% variable. %40 आएगा बच्चों 90,000 एंड 60% 1,35,000. फिक्स्ड बच्चों सीधा अमाउंट वाले कॉलम में, फिक्स्ड हमेशा अमाउंट वाले कॉलम में. और वेरिएबल बच्चों पर यूनिट वाले कॉलम में. 90,000 डिवाइड बाय 1 लाख, 0.90. और सिमिलरली इधर भी 0.90. ये देखो आप ध्यान से, 90,000 था ना टोटल, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. ओरिजिनल कैपेसिटी कितनी थी इसकी, 1 लाख, डिवाइड बाय 1 लाख, 0.90. पर यूनिट सेम, अमाउंट सेम. अब 0.90 इंटू 1 लाख, 90,000, 0.90 इंटू 60,000, 54,000. 1,35,000 डिवाइड बाय 1 लाख, पर यूनिट डिवाइड करके निकलेंगे. 1,35,000 डिवाइड बाय 60,000, 2.25. वर्क ओवरहेड भी हो गए सॉल्व. वर्क ओवरहेड ऐड करके बच्चों आएगा वर्क कॉस्ट, जिसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं. $5.62, 5,62,000, 6.52, 3,91,200. नेक्स्ट है बच्चों एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड.
वेरिएबल एंड फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है बच्चों 0.40 मीन्स 40,000, 80% फिक्स्ड है। एट्टी परसेंट फिक्स मीन्स 20% वेरिएबल। 20% आना है बच्चों 8,000, 80% आना है 32,000। फिक्स तो सेम अमाउंट में 32,000, 32,000 और पर यूनिट वाले कॉलम में आएगा वेरिएबल 8,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल यूनिट्स 1 लाख इक्वल्स टू 0.08 और सिमिलरली इधर भी 0.08। ठीक है, ध्यान में रखना है इस बात को, पर यूनिट में सेम होता है वेरिएबल, वेरिएबल पर यूनिट में सेम और फिक्स्ड अमाउंट में सेम। वेरिएबल बच्चों पर यूनिट में सेम, फिक्स्ड अमाउंट में सेम। ठीक है, ध्यान से, वेरिएबल पर यूनिट में सेम, फिक्स्ड अमाउंट में सेम। अब 0.08 इंटू 1 लाख 8,000, 0.08 इंटू 60,000 4,800। 32,000 डिवाइड बाय 1 लाख 0.32 and 32,000 divide by 60,000 0.53। टोटल लगाओ बच्चों, एडमिन ऐड करने के बाद आता था COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। $6.02 6,02,000 7.13 इन तीनों को 4,28,000। लास्ट एक्सपेंस है बच्चों सेलिंग ओवरहेड। वेरिएबल भी है, फिक्स्ड भी है। 0.20 मीन्स 20,000, फिगर इन लैक्स है ना, 0.20 का मतलब 20,000। ये देखो 0.20, उसमें से फिगर इन लैक्स। 50% फिक्स्ड मीन्स 50% वेरिएबल। 10,000 10,000 फिक्स्ड सीधा अमाउंट वाले कॉलम में, वेरिएबल पर यूनिट वाले कॉलम में। 10,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल यूनिट्स 1 लाख। 10,000 डिवाइड बाय ओरिजिनल यूनिट्स 1 लाख 0.10 0.10। अब बच्चों फिलिंग द ब्लैंक्स। 0.10 इंटू 1 लाख 0.10 इंटू 60,000 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख 10,000 डिवाइड बाय 60,000 10,000 डिवाइड बाय 60,000 0.166 मीन्स 0.17। टोटल लगाओ। टोटल लगा के बच्चों आएगा टोटल कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स 6.22
6,22,000, 7.40, and last one is 4,44,000. आंसर आप टैली कर सकते हो बच्चों। उन्होंने पूछा था कैलकुलेट रिवाइज्ड बजट कॉस्ट पर यूनिट। रिवाइज मीन्स 60,000 का पर यूनिट कितना आ रहा है? 7.40। 7.40 कैलकुलेट रिवाइज्ड बजट कॉस्ट पर यूनिट। रिवाइज मीन्स 60,000 का पर यूनिट 7.40। ये देखो 60,000 यूनिट्स का पर यूनिट 7.40। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 24। आपको एक चीज़ को ध्यान में रखना है बस कि वेरिएबल का पर यूनिट सेम और फिक्स्ड का अमाउंट में सेम। ठीक है, आज हमने दो क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 24। नोट लिख लो बच्चों साथ में। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में एक्सप्रेस करना है फिक्स कॉस्ट को हमेशा अमाउंट में एक्सप्रेस करना है, वेरिएबल कॉस्ट को पर यूनिट में और फिक्स कॉस्ट को अमाउंट में। चलो, थैंक यू सो मच।